तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने चैनल संघर्ष सीरीज पर आप सभी का तो स्वागत करते हैं। दोस्तों, पहला वीडियो जो हमारा था 20 बहुविकल्पी प्रश्न वाला, वो हम 20 नंबर का कम्प्लीटली आपको बता चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये लॉन्ग आंसर वाला खंड ब से लिया गया है, जो कि 50 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जितने प्रश्न हैं सारे पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो बस इतना आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा खंड ब है। खंड ब से देखिए, सभी खंड कीजिए। क्वेश्चंस पहला नंबर खंड ब का क है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। 2 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा और ये जरूर आएगा। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं तो पेपर में 50 नंबर आपके पूरे हाथ में, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ख नंबर प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, बटा में पहले कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न। ये जितने क्वेश्चन है सारा लगा लीजिएगा दोस्तों। अगर ये आप सब अच्छे से लगा लेते हैं तो पेपर में मैं बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। और गणित में अच्छे से मैं आराम से आप 70 में 60 नंबर 65 नंबर आराम से कर लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी के लिए अगला प्रश्न मतलब अगला वीडियो मैंने बनाकर पहले अपरूपी छोड़ दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि सांख्यिकी से लिया गया है। घ नंबर प्रश्न, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता, और आप लोगों को समांतर माध्य पूछ रहा है, ये निकालना है। ठीक है, उसके बाद अंग नंबर क्वेश्चन है 5वां, बिंदु -4,6 और बिंदु A -6,10 और बिंदु B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चंस हल करने हैं आपको। ठीक है, और 4 नंबर है, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A बराबर 2,3 और B बराबर 4, K और C बराबर 6,-3 संरेखीय है। ठीक है, ये 2 नंबर में आपको आएगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस, आपको 12 नंबर यहाँ से कंप्लीट हुए। उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन से इसमें मात्र 5 करना है। 6 क्वेश्चंस दिया रहेगा, इसमें आपको मात्र 5 करना है। निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सारे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। अगर आप लगा लेते हैं तो पेपर में सारे क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। क नंबर प्रश्न है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफ या विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, उसके बाद ख नंबर प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से एक आपको छोड़ना है, मतलब केवल 5 ही आपको करना है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापकर लिखिए। ठीक है, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, ये रचना करना है। ठीक है, उसके बाद घ नंबर प्रश्न है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, ये आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री से आया है। ठीक है,
उसके बाद यह है 5वां नंबर, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ठीक है, ऊंचाइयां और लड़कियों की संख्या दे दिया है और माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है आपको माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को अब देखिए, एक बात बता दूं, ये इस चैप्टर से मतलब सांख्यिकी से आपको मात्र केवल सांख्यिकी पढ़ कर जाएंगे तो 10 नंबर का इसी से आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 नंबर और यहाँ पे आपको 4 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर और 2-4 नंबर का आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से। ठीक है, तो आपको यहीं से केवल मात्र सांख्यिकी से आपको 10 नंबर और वो ट्रिग्नोमेट्री से आपको 12 नंबर यानी 22 नंबर, पासिंग नंबर केवल आपको मात्र इन 2 चैप्टरों से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी 4 नंबर का है, दिया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा, इसको जरूर दोहराएगा, 4 नंबर में आएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता एक्स वाई का मान पूछ रहा है, ये आपको निकालना है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। ठीक है, इसको रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, इसी में अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है। और 2 नंबर का आगे भी पूछा था आप लोगों से, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये भी इसी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी 6 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद इसी चैप्टर से दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 6 नंबर का रहेगा, इसमें से किसी एक को करना है, अथवा देकर दिया है तो इसको या इसको आपको करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है इसी में अथवा करके, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि कर्णी का मान 1.732 दिया हुआ है। ठीक है, कर्णी 3 का मान। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो कि खुला हुआ सिरा है, मतलब ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कितना कठिन क्वेश्चन है, इसीलिए आपको अधिक नंबर भी दिया जा रहा है। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है और सेम इसी चैप्टर से देख लीजिए अगला क्वेश्चन बनाएगा जो कि 6 नंबर का होगा। पहले देता था आपको रचना करने का 6 नंबर का, बट इस बार जो कर दिया है रचना 4 नंबर में आपको कर दिया है। एक क्वेश्चन दिखाया ही आपको, जिसमें मात्र एक क्वेश्चन था रचना करने के लिए और उससे 4 नंबर दे रहा था। ठीक है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस अथवा में डाले गए हैं एक ही चैप्टर से लिया गया है और 2-2 क्वेश्चंस लिया गया है, उसमें से कोई भी एक आपको करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि
इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन के पाई बराबर 3.4 यूज करना है आपको सूत्र में। ठीक है दोस्तों, जितने प्रश्न बताए आप लोग बस एक छोटा सा ही अनुरोध रहेगा कि इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर दोहरा कर जाइएगा, नहीं तो फिर पेपर में जाने के बाद कहेंगे कि अब क्या बता सकते हैं हम आप लोगों को। पेपर में जाने के बाद फिर आपको रोना पड़ेगा कि अब मैं दोहरा लिया होता तो आज मैं पेपर में करता, नहीं तो बैठना पड़ जाएगा पेपर में जाने के बाद, क्योंकि ये सब और कोई विषय नहीं है जैसे विज्ञान समाज विज्ञान नहीं है कि बनाकर आप कुछ लिख सकते हैं। इसमें सवाल है दोस्तों, इसको हल करना पड़ता है। और एक बात बता दें कि कभी भी क्वेश्चंस तभी हल हो पाएंगे जब आपको सूत्र याद होंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग सूत्र ज़रूर याद रखिएगा, तभी क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो में।